अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली जल्दी से अपने डाउनलाइंस को और आपके अपलाइंस को टेक्स्ट करें कि वो सब सेशन में आ जाए। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। 2 मिनट के बाद हम सेशन स्टार्ट कर लेंगे। हरी अब जल्दी से सबको टेक्स्ट कर लें, अपनी टीम में सब मेंबर्स को बोलें, और 2 मिनट के बाद हम स्टार्ट कर लेंगे। चलें जी, 2 मिनट हो चुके हैं। आई होप आप सब आपकी टीम भी और आप लोग सब आगे होंगे। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई एम किरण चौधरी, ऑफिशियल ट्रेनर ऑफ ग्रोवे ग्लोबल। आपके साथ आज हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है माइंडसेट और गोल सेटिंग। जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम सबको ये सिखाने वाले हैं कि इस इंडस्ट्रीज के अंदर, इस नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप लोगों को किस तरह से चीजों को मास्टर कराया जाएगा और किस तरह से फर्दर आप आगे चीजों को लेके चलेंगे और अपनी टीम को किस तरह से बेटर तरीके से लेके चल सकते हैं। वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। तो उसका ये डे 1 है आज, जो कि हम बात करेंगे आज माइंडसेट और गोल सेटिंग पे। काइंडली मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? सर फैसल काइंडली बताइएगा आपको वॉइस आ रही है? जी जी आ रही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो बात करते हैं सबसे पहले माइंडसेट की। हम किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं या किसी भी जगह पर काम करते हैं, तो जब भी हम काम करने की नीयत से जाते हैं, तो वहां पर हम जब काम करने जाते हैं तो हमारा मेन जो गोल होता है ना, वो ये होता है कि हमने वहां से अर्न करना है, अपनी लाइफ को बेटर करना है और ग्रोथ लेनी है। और इस चीज को कि जो हमारे लिए सबसे ज्यादा चीज काम करती है वो होता है हमारा माइंडसेट। अब बेसिकली क्या होता है माइंडसेट? मध्य रखते हुए हम अपने गोल्स को किस तरह से सेट करते हैं और वो किस तरह से हम एडवांस अपनी चीजें या अपनी टेक्निक्स या अपनी स्ट्रेटेजीज को यूज करके उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी। माइंडसेट जो होता है बेसिकली सारा ही खेल उसका होता है, क्योंकि उसके बगैर, माइंडसेट के बगैर आप कभी भी ये चीज नहीं कहते कि मैं ये कुछ भी कर सकता मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर आपने माइंड में एक चीज ठा ली है कि मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो कोई भी पर्सन आपको वो चीज करने के लिए एग्री नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आपने बिठा ली वो सक्सेसफुल और सक्सेसफुल होने के लिए ये चीजें जरूरी हैं और उन चीजों पर मैंने करना है, मुझे हिम्मत करनी है, मुझे इस अपने गोल की तरफ मैंने फॉरवर्ड होने के लिए ये चीजें मैं करनी जरूर कर है कि आप उस मैनिपुलेट कर चीजों को किस माइंडसेट होते हैं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। अब फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है? फिक्स्ड माइंडसेट ये होता है जो स्टार्ट माइंडसेट है कि आप स्टडी करनी है, आप जॉब करनी है, अगर स्टडी नहीं करोगे तो आपको
आप सब वेट करें, मैम का थोड़ा इंटरनेट का इशू, अभी वो आ जाती हैं। वेट करें सब। सर काइंडली बताइएगा मेरी वॉइस आ रही है? जी आ रही है। आई एम सॉरी, मैंने आपको बताया था ना कि फैमिली में डेथ हो गई है, तो हम लोग उधर ही हैं अभी। तो यहाँ नेट का थोड़ा सा इशू है। हम बात कर रहे थे फिक्स्ड माइंडसेट के ऊपर। फिक्स्ड माइंडसेट बेसिकली क्या होता है कि हमारा एक माइंड बना दिया गया स्टार्ट से कि आपको स्टडी करनी है, आपको जॉब करनी है। अगर आप अच्छी स्टडी नहीं करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, और अगर आप जॉब नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं हो सकता। बिजनेस माइंडसेट सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जिनके पहले से वालिदैन या तो बिजनेस कर रहे हैं, या फिर वो पर्सन्स जिनका ऑलरेडी फैमिली बिजनेस है, वो ही बिजनेस की तरफ आते हैं। लेकिन ऐसे पर्सन्स जो शुरू से ही जॉबियंस हैं या जिनके वालिदैन जॉबियंस हैं, तो उनको शुरू से ही एक चीज बताई जाती है और समझाई जाती है कि आप लोगों ने स्टडी ही करनी है, बिजनेस कुछ नहीं होता। आप लोग स्टडी करेंगे तो आपको ये सारी चीजें यहाँ से आप अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं, चीजों को लेकर चल सकते हैं। अब ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट बेसिकली क्या होता है कि जो यूजुअली चीजें चल रही होती है ना, उसके अगेंस्ट सोचता है। वो क्या सोचता है? वो ये सोच लेता है कि मैं अगर यहाँ पर अच्छी अर्निंग करनी है तो मुझे अदर वेज भी सोचने होंगे। सिर्फ ओल्ड चीजों पे मैं रहकर काम नहीं कर सकता, और ना ही पुरानी चीजों के ऊपर मैं काम करके अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल कर सकता हूँ। और इन सब चीजों में क्या चीज मैटर करती है ग्रोथ माइंडसेट की? वो ये सोच लेता है कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वो फेलियर को कभी भी अपनी लिमिट नहीं समझता, और ना ही ये सोचता है कि मैं इस चीज के अंदर अच्छा नहीं हूँ, या ये चीज मेरे लिए नहीं बनी तो मैं इसमें नहीं कर सकता। ठीक है? ना ही वो कभी किसी की सक्सेस से जेलस होता है, दूसरों की सक्सेस से। ना ही ये सोचता है कि मैं अगर पुराने मेथड के ऊपर काम करता रहूं तो ये सारी चीजें। जबकि जो फिक्स माइंडसेट है, वो जब उसको फेलियर आता है ना, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है। मान लें, जैसे आपको भी पता है ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत सारे हैं, और उन बिजनेसेस में जब भी आप कभी अपने प्रोस्पेक्ट को प्रोस्पेक्ट कर रहे होते हो, उसको अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कर रहे होते हो, तो वो आपको बता रहा होता है कि मेरे साथ स्कैम हो गया, और आप उसको समझा रहे होते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है। तो उसमें वो क्या चीज है, उसके साथ एक चीज जो हो गई है, वो उसको सोच लेता है कि मजीद भी आगे मेरे साथ यही चीजें होनी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब आपने क्या करना होता है, उस प्रोस्पेक्ट का माइंड बनाना होता है। आपने उसको फैक्ट्स दिखाने होते हैं, आपने उसको सिस्टम बताना होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो वो ये कि आपने उसको हमारी कंपनी की जो मेन चीजें हैं वो बतानी होती हैं। वो आपने क्या बताना होता है कि हमारा सिस्टम रजिस्टर्ड है, हम एक एथिकल वे में काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी में किसी भी किस्म का किसी का हक नहीं रखा जाता, यहाँ पर किसी भी तरह का आपको इस तरह का कंपैरिजन नहीं किया जाता कि कोई आपसे अगर बाद में आया है तो उसकी आपको ज्यादा समझने की उसको ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। हाँ, रैंक्स की बेस पर आपकी जो सर्विसेज हैं या आपके जो इंसेंटिव्स हैं वो तो बेस कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी बेस पर कभी भी आपको जज नहीं किया जा रहा होता। ठीक है? अभी आप न्यू पर्सन है तो भी कंपनी आपको उसी तरह से ट्रीट कर रही होती है, और अगर आप पुराने पर्सन है, एक रैंक होल्डर पर्सन है, तब भी कंपनी आपको रूल्स के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज करके नहीं चल रही होती। ठीक है? मैम किरण, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई भी।
सर मेरी वॉइस आ रही है? जी जी, आपकी वॉइस आ रही है मुझे। ओके ओके ओके, मैसेजेस भी आ रहे हैं सबके बीच में, थैंक यू थैंक यू। जी, तो हम बात कर रहे थे कि सक्सेस के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है। सक्सेस के लिए बेसिकली सक्सेस हमसे डिमांड करती है हमारी लाइफ की 8 ऐसी चीजें जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, और आपने ये रिटर्न भी करनी है ताकि आपको आइडिया हो कि किन चीजों पे काम करके आप सक्सेस ले सकते हो। नंबर 1, हार्ड वर्क। बहुत सारे लोग कहते हैं जी लक होता है, अगर आप किसी टॉप अर्नर को देखते हो तो आप कहते हो जी उसका तो लक बड़ा अच्छा है, उसकी तो किस्मत अच्छी थी। ऐसा नहीं है। उसने उस रैंक के लिए उसने अपनी टीम पर बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की होती है, जिसके रिजल्ट्स में उसका वो रैंक, उसके वो इंसेंटिव्स या कंपनी जो उसको फैसिलिटेट करी है वो सारी चीजें उसको वहां से मिल रही होती है। ठीक है। अब बहुत सारे पर्सन जब लक की बात कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो हार्ड वर्क को भूल जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। हार्ड वर्क आप करोगे तभी आपको आपके रैंक्स भी अचीव होंगे, आपकी लाइफ की चीजें भी नॉर्मलाइज होंगी, और साथ साथ आपको बाकी सारी चीजें भी मिलेंगी। सेकंड चीज है पेशेंस। और पेशेंस आपको भी पता है कि हर चीज में सब्र जरूरी है। जब भी आप चीजों में जल्दी करते हैं तो कभी भी चीजें उस तरह से नहीं आपके लिए होती जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ से या जिस तरह से आपने सोचा होता है, उस तरह से चीजें नहीं हो रही होती आपकी लाइफ में। तो उसकी मेन चीज क्या होती है कि आपने पेशेंस रखना होता है तब। और पेशेंस आपने तभी रखना है जब आपको उम्मीद है, जब आपको पता है कि मैं ये कर सकता हूं। और वो कब होगा? जब आप अपना माइंडसेट बना लोगे, जब आप सोच लोगे कि मुझे यहाँ से कुछ करना है, मुझे अर्निंग करनी है, मुझे ग्रोथ लेनी है, और इसके लिए ये जरूरी है। ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड चीज, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस बेसिकली आप सबको पता है कि जब आप सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत कर रहे होते हो तो बहुत सारी चीजों की कुर्बानी देना पड़ती है। यहाँ पर अगर बहुत सारे पर्सन आपको एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास तो अभी जो है मैं इस चीज पे ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता, या मेरी तो टीम नहीं बन रही, तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं। ठीक है। आपको किसी भी फील्ड में बेस्ट बनने के लिए हमेशा से आपको चीजों को उसी तरह से लेके चलना पड़ता है, एक रोड मैप के थ्रू जो आपने सक्सेस के लिए डिजाइन की होती है। ठीक है। फोर्थ चीज आ जाती है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है? किसी भी चीज में मुस्तकिल मिजाजी हमेशा आपके काम आती है। अब वो कोई भी काम हो, मान लें आप एक जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी जॉब है जो आपको हाई पे कर रही है, तो अगर आप काम वैसा नहीं करके दिखा रहे हैं जैसा उनको चाहिए, तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। या मान ले आपको एक मंथ के बाद अगर पे किया जाता है, तो डेफिनेटली अगर आप 15 डेज जाओगे एक जॉब पर और 15 डेज की छुट्टी कर लोगे, तो कभी भी आपको पे नहीं किया जाएगा। आपको वहां से निकाल बाहर किया जाएगा, ये कहकर कि जब आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाए, जब आपके अंदर इस तरह का स्टेमिना आ जाए कि आप अपनी जो है बात पर पूरा उतर सको, या चीजों को वैसे लेके चल सको जैसे कि आपको गाइड किया गया है, तब ये सारी चीजें होंगी, या तब आपको इस चीज का समझ लें कि रिवॉर्ड मिलेगा। फिफ्थ चीज आ जाती है डिसिप्लिन। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि हमें मोटिवेशन नहीं मिल रही। मोटिवेशन हमेशा याद रखिएगा डिसिप्लिन नहीं होती। मोटिवेशन एक टाइम तक आके खत्म भी हो जाती है लोगों की। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनका ख्वाब होता है कि मैं 1 लाख पर मंथ कमाऊं, 2 लाख पर मंथ कमाऊं, तो जब वो 2 लाख की अर्निंग तक पहुंचते हैं ना, तो उनका जो समझ ले पैशन है वो कम हो जाता है। बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में उस वक्त चले जाते हैं। एक डिजायरेबल रैंक, एक डिजायरेबल अमाउंट तक आके ना पर्सन कंफर्ट जोन में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वो सोच लेता है कि बस अब जो मेरे डाउन लाइन में पर्सन हैं, मैं उन पर डिपेंडेंट हूं, उन्होंने तो काम करते रहना है, और मुझे जो यहाँ से क्या होगा, उसमें फिर क्या होगा, पर्सन हमेशा रिलाय करने लग जाएगा। और याद रखिएगा जब भी आप किसी पर रिलाय करेंगे, किसी पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी के ऊपर इस चीज को रखकर चलेंगे कि फलां पर्सन मुझे कामयाब कर देगा, तो याद रखिएगा कभी भी ऐसा नहीं होगा। कोई भी पर्सन अगर आपको कामयाब कर सकता है तो वो आप खुद हैं। हमेशा याद रखें, कभी भी आप जहां पर भी काम करें, जहां पर भी कुछ भी आप कर रहे हो, तो याद रखिएगा आपको कामयाब करने में जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो आप खुद दो। और जब तक आप खुद उस चीज के लिए मोटिवेटेड नहीं हो, जब तक आप खुद वो नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं होगा। और बहुत सारे पर्सन दूसरे लोगों की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। डू व्हाट द 99% आर नॉट डूइंग। हमेशा
एक रेस के अंदर नहीं भागना है आपने, डिफरेंट सोचना है, डिफरेंट चीजों को अपने माइंड में रखना है, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज पे काम करना है, डिफरेंट लोगों के पास बैठकर, और खासकर सक्सेसफुल लोगों के पास। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारे लोग जब यहाँ पर आते हैं ना, तो अपने अपलाइन की तरह बनने की कोशिश करते हैं। मान लें आप हमारे डाउन में एक पर्सन आया जिसने 50 केसेस स्टार्ट लिया है और वो मैनेजर हो गया, तो वो किसकी तरह बनना चाहेगा? सीनियर मैनेजर की तरह या डायरेक्टर की तरह। तो आपने ये माइंडसेट नहीं रखना। आपने माइंडसेट क्या रखना है कि मुझे जो टॉप अर्नर्स हैं उनके जैसा बनना है। वो ग्लोबल डायरेक्टर्स हैं, वो रिसेंटली अभी हमारी मैम है, मैम आसिया जावेद, जो कि जिन्होंने डायमंड डायरेक्टर अपना रैंक अचीव किया है। तो आप उनकी एग्जाम्पल लें, आप देखें कि उन्होंने किस तरह से अब चीजों को इम्प्लीमेंट किया, अपनी टीम को किस तरह से लेकर चली, काम को कितना ज्यादा टाइम दिया, काम करते हुए कितना ज्यादा उन्होंने डिसिप्लिन खुद को दिखाया, कंसिस्टेंसी उनकी लाइफ में कितनी रही, उन्होंने एक्सक्यूजेस नहीं दिखाए। ये सब चीजें जब आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो काम कोई भी है उसमें आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा और रिजल्ट्स भी नजर आएंगे। सिक्स चीज क्या आ जाती है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे पर्सन काम तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन फिर वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। स्टार्ट में उनके बहुत गोल्स होते हैं, वो खुद हमें बता भी रहे होते हैं कि ऐसे होगा, मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है कि मैं एक अच्छी गाड़ी लेना चाहता हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज कम हो जाती है। वो क्यों कम हो जाती है? कि पर्सन्स को जैसे रिजेक्शंस मिलती है ना, तो रिजेक्शंस में उसका जो एटीट्यूड है ना, वो नेगेटिव हो जाता है। उसकी रीजन क्या है? एक नॉर्मल सी बात है, रिजेक्शन जब भी आपको मिलती है तो वहां पर आप सोचना शुरू हो जाते हो कि नहीं, ये काम मेरे लिए नहीं बना। जबकि याद रखिएगा, नो का मतलब होता है, नो का मतलब नहीं नहीं होता, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है? जब आपने ये सोच लिया कि मैंने ये करना ही करना है, तो आप यकीन रखें, इस कॉन्फिडेंस के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप काम भी करेंगे, आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और सिर्फ रिजल्ट्स ही नहीं, इसके साथ साथ दूसरी भी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जिसमें आपको बहुत सारी स्टोरीज मैं आपको वैसे इसमें दूंगी, लेकिन मैं आपको अभी एक और स्टोरी सुनाती हूँ जिससे काफी ज्यादा चीजें आपके लिए थोड़ी सी सिंपल हो जाएंगी। एक मजदूर था, वो ना डिगिंग का काम करता था, मतलब जमीन खोदता था, मिट्टी निकालता था और बेचता था। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? काइंडली चैट बॉक्स में बताते जाइएगा। ओके, ओके, थैंक यू। तो एक मजदूर था जो कि डिगिंग का काम करता था, मिट्टी बेचता था। ठीक है? एक दिन वो इसी तरह जमीन खोद रहा था और उसको वहां से ना एक शाइनी सा स्टोन मिला। उसने जल्दी से उसको निकाल लिया। अब डेफिनेटली वो मिट्टी का काम करता है, तो उसके लिए वो एक पत्थर है। ठीक है? उसने जब उसको देखा, वो बड़ा चमकदार था, उसने क्या किया, उसको लिया और उस एक धागे के अंदर बांध के ना, उसने अपने गधे के ना गले में डाल दिया। ठीक है? जब उसने गधे के गले में डाल दिया, डेफिनेटली उसने अब मट्टी बेचने तो जाना था। जब वो मार्केट में गया, उसने देखा कि बहुत सारे दुकानदार ना अट्रैक्ट हो रहे हैं उस स्टोन की तरफ। तो एक दुकानदार आया, उस आदमी से उसने बोला कि ये तुम्हारे गधे के गले में क्या है ना? तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता ये क्या है, ये एक मतलब चमकीला सा पत्थर था, मैं मट्टी खोद रहा था तो मुझे ये वहां से मिला, तो मैंने उठा के अपने गधे के उसमें डाल दिया, गले में। तो वो दुकानदार को वो दिलचस्प लगा। हालांकि वो दुकानदार कोई ज्वेलर नहीं था, वो एक नॉर्मल सा ही शॉपकीपर था। जैसे कि आप बाजार में जाते हैं तो डिफरेंट शॉपकीपर्स खड़े होते हैं। तो उसने उसे बोला कि क्या तुम ये मुझे बेचोगे? तो वो मट्टी बेच कर ना 10-20 रुपए कमाता था। तो उसने बोला, हाँ, मैं आपको ये 20 रुपए का बेच सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो उसने कहा ठीक है। उसने 20 रुपए दिए और वो स्टोन ले लिया। वो स्टोन इतना प्यारा था, उसने क्या किया, उस स्टोन को एक शेल्फ में लगा दिया अपनी दुकान में, और एक ऐसी जगह लगाया कि आते जाते लोगों की ना नजर पड़ती थी वहां पे। उसके बाद क्या हुआ, लोग आने जाने लगे। उसी दिन एक ज्वेलर आया उसकी दुकान पे। उसने जब देखा कि वहां पर इतना चमकीला स्टोन पड़ा, डेफिनेटली आपने एक मिसाल तो सुनी होगी कि हीरे की पहचान जौहरी होती है। तो डेफिनेटली जो ज्वेलर था, ठीक है, वो जो ज्वेलर था ना, उसने जब देखा कि ये तो स्टोन बहुत डेफिनेटली रेयर स्टोन है, तो इसकी तो बहुत ज्यादा कीमत है, तो उसने ना दुकानदार से बोला कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक मजदूर है, वो मिट्टी का काम करता है, और उसने आज अपने गधे के गले में इसको डाला हुआ था, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। तो उसने बोला कि कितने का लिया? उसने बोला कि मैंने ये 20 रुपए का लिया है, लेकिन मैं इसको बेचूंगा 100 रुपए का, अगर आपको चाहिए तो आप ले लो। तो उस ज्वेलर ने कहा कि नहीं, मैं तो ये 80 में लूंगा।
तो उसने बोला कि नहीं, मैंने तो 100 में ही देना है, अगर आपको लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। उसने कहा ठीक है, मुझे नहीं लेना। अब वो ज्वेलर ये सोचकर चला गया कि इसको तो नहीं पता कि ये स्टोन कितना कीमती है, तो मैं कल आऊंगा, 90 रुपीज में आके ये वाला स्टोन इससे ले लूंगा। अब वो ये सोचकर चला गया। अब उसी शाम को दोबारा एक और ज्वेलर उसकी दुकान पे आया। उसने आके पूछा, डेफिनेटली उसको भी पता था कि ये क्या चीज है, कि ये एक रियल डायमंड है। तो उसने जब देखा तो दुकानदार ने सेम बात की कि मैं ये 100 रुपए में बेचूंगा, उससे कम में नहीं बेचूंगा। तो उसने बगैर किसी बहस के 100 रुपीज उस बंदे को दिए और उससे खरीद लिए स्टोन। वो खरीद कर चला गया। अब यहाँ पर जब वो खरीद कर चला गया तो नेक्स्ट डे वो भी पहले वाला ज्वेलर आया। उसको लगा कि स्टोन तो अभी भी पड़ा होगा, डेफिनेटली किसी ने नहीं लिया होगा, तो मैं जाके अब 90 रुपए में खरीदूंगा। जब वो आया तो उसने बताया कि नहीं, मैंने तो वो कल ही बेच दिया था और वो मेरा 100 रुपए में ही बिका। तो एक बंदा आया था, उसने मुझे कहा कि मैं 100 रुपए में लूंगा, तो मैंने उसको दे दिया। तो वो ना उससे लड़ने लगा, उसे कहने लगा तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं है कि वो तो इतना रेयर स्टोन था, वो तो इतना महंगा था, तुमने उसको 100 रुपए में बेच दिया। तो इस बात पर ना दुकानदार हंसने लगा। अब वो हंसने क्यों लगा? वो हंसने इसलिए लगा कि असल बेवकूफ फिर मैं नहीं, असल बेवकूफ तुम हो। क्योंकि मुझे तो उस स्टोन का नहीं पता था कि वो कीमती है या उसकी लाखों में कीमत है। मुझे तो ये पता था कि मैंने वो 20 रुपए में खरीदा है और 80 रुपए प्रॉफिट की वजह से मुझे वो मिल रहा था, मुझे उसमें से 80 रुपए मुनाफा आ रहा था, तो मैं उसको बेच रहा था। असल बेवकूफ तुम हो, तुम्हें पता था कि वो स्टोन रेयर है, वो लाखों का है, तुमने 20 रुपए की वजह से वो स्टोन छोड़ दिया। ठीक है। अब जो दूसरा पर्सन था, डेफिनेटली उसने मौके को फौरन कैश किया, उसने 100 रुपीज दिए और क्या किया, वो स्टोन ले लिया। अब इस स्टोरी के अंदर तीन बहुत मजे के लेसन हैं जो मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। होपफुली वैसे आपको समझ भी आए होंगे, लेकिन मैं फिर भी हाईलाइट कर देती हूँ। बी स्टिंजी ओनली व्हेन इट्स नीडेड। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। आप कंजूस हमेशा वहां बने जहां बनने की जरूरत होती है, यानी जहां पर आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। अभी इसकी मैं मिसाल थोड़ी सी आपको हमारी इंडस्ट्री से दे देती हूँ। हम जब प्रोस्पेक्ट करते हैं तो पर्सन हमें कह रहे होते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे अम्मी अब्बू नहीं मान रहे, तो हम कैसे करें। देखिए, वही लोग जो हमें ये बोल रहे होते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, उनके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, उनके हाथ में आईफोन है, तो डेफिनेटली वो पैसों का आया है। वो जिस इंटरनेट पे हमसे बात कर रहे हैं, डेफिनेटली उस इंटरनेट के लिए भी उसने पैसे लगाए हैं। उसने अगर पैकेज बाय किया है तो डेफिनेटली पैसों का आया है। और आप उसको ये भी बोल सकते हो कि अगर अभी आपका फोन गिर जाता है, उसकी स्क्रीन टूट जाती है, तो डेफिनेटली आप उसको शाम से पहले पहले बनवा लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये मेरी जरूरत है, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता, और इसको मैंने अगर ना किया तो ये उनके लिए बेसिकली ये जिंदगी मौत वाला सीन होता है। इसी तरह याद रखिएगा, जब तक आप लाइफ के अंदर चीजों को उस तरह से नहीं लेकर चलोगे जिस तरह से एक डिसिप्लिन पर्सन की होनी चाहिए, आपको कभी भी उसका अच्छा फीडबैक नहीं मिलेगा। सेकेंड चीज क्या है कि नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी। अब उस बंदे ने ये सोचकर उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, ठीक है, कि कोई बात नहीं, मैं वो कर लूंगा इस तरह से। जबकि दूसरे पर्सन ने क्या किया, फौरन से उस चीज को ग्रैब किया। अब हम जब किसी को अपना मार्केट प्लान देते हैं तो वो हमें अदर और चीजों से कंपैरिजन करना शुरू हो जाता है। ये नहीं देखता कि मुझे एक अच्छा प्लान मिल रहा है, मुझे एक अच्छा सिस्टम मिल रहा है जो कि रजिस्टर्ड है, जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, एथिकल वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम है, और हमारे प्रोडक्ट्स भी नो डाउट बहुत अच्छे हैं और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो जब आपको वो आप जब उनको ये चीज समझा रहे होते हो ना, तो उस पर क्या होता है कि पर्सन ना बहुत ज्यादा आपके साथ बहस में लग जाता है और उस चीज को छोड़ देता है कि नहीं, मैं कुछ और कर लूंगा। तो बेसिकली वो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा होता है, वो आपको ना नहीं कह रहा होता, वो उस अपॉर्चुनिटी को ना कह रहा होता है। ठीक है। अब ये तो हमें नहीं पता कि वो नेक्स्ट आगे किस चीज में काम करेगा, नेक्स्ट आगे किस चीज के अंदर चला जाएगा, या किस काम पे जो है नेक्स्ट उसका जो है माइंडसेट बनेगा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को वो मिस कर देता। थर्ड लेसन क्या है कि नेवर डिले योर वर्क। कभी भी अपना काम कल मत करें। एक बहुत ही फेमस कोट है कि डू टुमारोज वर्क टुडे एंड टुडेज वर्क नाउ। हम आज का काम हमेशा, आपने देखा होगा टीम में भी और वैसे भी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं कि आज का काम ना कल करें, कल कर लेंगे। आप उन्हें कहोगे ना कि आज लीड जनरेशन का सेशन ले लो, तो वो कहेंगे कल ले लेंगे मैम। आप उन्हें कहोगे ना कि आज आज ये सेशन है, तो वो कहेंगे नहीं, आज हमारा ये मसला है, आज हमारा ये मसला है। मान लें, मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी इस चीज के लिए। अब देखिए, मेरा नेट नहीं ठीक था, मैं चाहती तो कह सकती थी कि सेशन मैं आज नहीं लेती, लेकिन मैंने फिर भी अटेंड किया कि चलो आधे घंटे ही सही, 10 मिनट ही सही, यानी जितना टाइम मेरा
नेट ठीक रहेगा, मैं बात कर पाऊंगी, मैं सेशन ले पाऊंगी, क्योंकि मेरी एक कमिटमेंट थी। अगर मैं ये सोचती कि नहीं, मेरा तो नेट नहीं है, मैं एक्सक्यूज कर लेती, तो डेफिनेटली मेरा नुकसान नहीं था, ना ही कंपनी का नुकसान था। मेरी जगह कोई और ऑफिशियल ट्रेनर ट्रेनिंग ले लेता, वो कोई और पर्सन। लेकिन अगर हमने एक कमिटमेंट किया है और हमारा काम आज का है, तो हमें उसको आज ही करना है, उसको कल पर नहीं लेकर जाना। ठीक है। इन सब चीजों के बाद अब हम दोबारा अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इस स्टोरी को, ये स्टोरी काफी लंबी हो गई, लेकिन आई होप आपको ये काम आएगी और यहाँ से आपने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा। और अगर सीखा है तो कमेंट्स में थोड़ा थोड़ा जरूर बताइएगा कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला है या नहीं। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। अब पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? हमेशा हर पर्सन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं। हम चीजों को पॉजिटिवली भी देखते हैं और नेगेटिव भी, और ये हमारी नेचर भी होती है। हम चीजों को, बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के साथ अगर कुछ बुरा होता है ना, मान ले जैसे अभी हमारी मुल्क में करंट सिचुएशन फ्लड की चल रही है, तो बहुत सारे लोग इसको ये समझ रहे हैं कि जी ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। और नो डाउट ये है भी, जिन लोगों के घर सैलाब में आ गए हैं तो डेफिनेटली उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग ये सोचकर शुक्र कर रहे होंगे कि या अल्लाह, मतलब ये हमारे, मतलब अगर ये इम्तिहान है तो हमें इस इम्तिहान से निकाल दे, और हम मजीद आगे जो है अपनी चीजों को बेटर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे लाहौर में तो रावी के नजदीक नजदीक काफी ज्यादा जगहों पर पानी आया है, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी दरिया की जगह थी, दरिया ने ले ली। तो ये चीज नहीं है। बेसिकली बात पता क्या है, कि जो चीज आपके उसमें लिखी हुई है नसीब में, वो होके रहनी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, प्रिवेंशन कर सकते हो, प्रिकॉशंस ले सकते हो, लेकिन उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखें। अगर कुछ बुरा हो भी रहा है, मान लें अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर रिजेक्शन मिल भी रही है, तो कोई मसला नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रिजेक्शन ही पहला आपका सबक होता है। ठीक है। रिजेक्शन मिलती है। अब देखें, मान लें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आपकी एक शॉप है, कपड़ों की शॉप है बेसिकली। ठीक है। उस कपड़ों की शॉप पे क्या है कि आपने डिफरेंट वैरायटीज रखी हुई हैं। अब वहां पर सुबह को एक पर्सन आता है, या मोस्टली फीमेल्स का अगर मैं कहूँ, तो वो जाती हैं और विंडो शॉपिंग करती हैं बेसिकली। कभी कभी ना, हम तो ऐसा करते हैं, बाकी फीमेल्स का मुझे आइडिया नहीं है। तो कभी कभी जब दिल नहीं लग रहा होता तो बाजार में जाके ना इस तरह विंडो शॉपिंग करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि हम चीजें देखते हैं, देखते हैं और देन फिर बोलते हैं कि हमें नहीं लेनी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मान लो आप किसी कपड़े की दुकान पर गए हो, वहां पर आपने 10 सूट खुलवा लिए, 10 सूट खोले, देखे, और उसके बाद आपने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो देखें, अब दुकानदार ने मेहनत भी की, एफर्ट्स भी डाली, बात भी की, आपको दिखाया भी। ठीक है। अब उसके बाद आपने जब कह दिया है कि नहीं लेना, तो अब आप ये नहीं कहोगे। अब दुकानदार जाहिर सी बात है ये तो नहीं करेगा कि वही सूट उठाएगा, गुस्से में जाके बाहर आग लगा देगा। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। वो दोबारा से उनको रोल करेगा, दोबारा से उनको शिपिंग करेगा, दोबारा से उनको रैक्स के अंदर रखेगा और नेक्स्ट पर्सन का वेट करेगा। ठीक है। बेसिकली यही है पॉजिटिव एटीट्यूड। यही है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी जिंदगी में होना जरूरी है अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है। और यही चीज को आप देख लें, जो चीज हमें पसंद नहीं आती वो कोई ना कोई तो ले ही लेता है। डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन उसको ले लेता है। और जाहिरी सी बात है, अगर वो चीज बिक रही है तो हमें पसंद नहीं थी, किसी ना किसी को तो पसंद आ जाती है ना। इसी तरह हमेशा याद रखिएगा। जी बिल्कुल गजाला, आप ठीक कह रही हैं। तो इस चीज से आपने सीखना है बेसिकली। पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखें, काम कोई भी हो। अब देखें, बहुत सारे पर्सन स्टडी के बाद जॉब्स अप्लाई कर रहे होते हैं, एक जगह नहीं होती दूसरी जगह सीवी देते हैं, दूसरी जगह नहीं होती तीसरी जगह सीवी देते हैं। उनका बेसिकली काम क्या होता है कि कहीं तो जॉब मिलेगी ना। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। ये नहीं होता कि एक जगह से कॉल नहीं आई तो वो बैठ जाते हैं कि नहीं जी हमारी 16-17 साल की या 14 साल की हमारी जो पढ़ाई है वो जाया चली गई। पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट रखें। और इंडस्ट्री के अंदर हमेशा, इंडस्ट्री के अंदर सबसे अच्छा बनने की कोशिश करें, टॉप अर्नर्स की जैसा बनने की कोशिश करें। एज यू नो, हमारे सीईओ हैं, वो जिस कदर हम्बल हैं, जिस तरह से हमें लेकर चलते हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करें। हमारे जो टॉप अर्नर्स हैं, जो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अगर आपका फाइनेंशियल गोल है तो उनकी तरह बनने की कोशिश करें। आप उनके बारे में जानें। अब उनके भी सेशंस होंगे डेफिनेटली आगे।
हर पर्सन का सेशन होगा, सर के भी सेशन होंगे, मैम आसिया जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारा हाईएस्ट रैंक अचीव किया है उनका भी सेशन होगा। तो आप उनको सुने, देखेंगे उनकी क्या हैबिट्स हैं, वो क्या करते हैं, उनकी लाइफ की जो चीजें हैं हम उसको किस तरह इंप्लीमेंट करें। देखें, प्लान तो सेम ही है, कंपनी भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, मार्केटिंग प्लान भी सेम है। तो ऐसा क्या है कि उनके प्रोस्पेक्ट या ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा अर्न कर रहा है उसके प्रोस्पेक्ट क्लोज हो रहे हैं और हमारे नहीं हो रहे। डेफिनेटली अगर ऐसा है तो कमी कहीं ना कहीं हमारे पास है, हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे साथ ये चीज हो रही है कि हमारे प्रोस्पेक्ट क्लोज नहीं हो रहे, हम अपना लेवल नहीं बढ़ा पा रहे, हमारा रैंक आगे नहीं हो रहा, और हम दूसरों को देखकर फिर जेलस हो रहे हैं। अब डेफिनेटली जो पर्सन, जिस पर्सन का माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा, वो थोड़ा वीक माइंडसेट का है, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव सोचना शुरू कर देगा कि नहीं यहाँ तो फेवरेटिज्म है, उस बंदे को कुछ ज्यादा ही, उसके तो क्यों हो रहे हैं, मतलब वो उसकी उस चीज से भी जलना शुरू कर देगा कि नहीं इसको सक्सेस क्यों मिल गई। आप हमेशा याद रखिएगा, सक्सेस पर हर लोग तालियां तो बजाते हैं और उसी मेन स्टोरी को भी देखते हैं, लेकिन उसकी बैकवर्ड स्टोरी को नहीं देखते। आपने बैकवर्ड स्टोरी को भी मस्ट देखना है। कभी भी आप एक जब सीढ़ी पे चढ़ते हो ना और जब छत पे चले जाते हो, जब छत पे खड़े होते हो ना तो नीचे की सीढ़ियां नहीं नजर आ रही होती। ये आपको पता होता है कि आपने कितने स्टेप्स ऊपर जाके उस छत पे आपने जो है ना जाके खड़े हुए हैं। फिर खड़े होके देखने लोग हैं, वो सिर्फ आपको ये देखते हैं कि आप कितनी ऊंचाई पे हैं, आप किस तरह से ऊपर आए हो ये कोई नहीं देख रहा होता। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं इस माइंड सेटिंग के बाद कि हम बेसिकली किस तरह से चीजों को आगे लेके चलेंगे। मैं आपको एक स्मार्ट सा फॉर्मूला बताती हूँ, आप बेसिक इसको कहीं लिख भी लें। वर्ड स्मार्ट फॉर्मूला, ठीक है, स्मार्ट फॉर्मूला फॉर गोल्स। स्मार्ट की स्पेलिंग है SMART। आई नो सबको पता होंगे, लेकिन फिर भी बीच में बहुत सारे पर्सन होंगे जिनको नहीं भी आइडिया, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। स्मार्ट वर्ड लिखें और देन इनको नीचे लिखते जाएं। स्मार्ट में पहला वर्ड है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि बी क्लियर। आपने अपनी चीजों को लेकर क्लियर रहना है। आप ग्रोवे में हैं, आपको मार्केटिंग प्लान क्लियर होना चाहिए, किस रैंक के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, कितने पॉइंट्स पर कौन सा रैंक अचीव हो रहा है, ठीक है, और इस मंथ के अंदर आपने कितनी इनरोलमेंट्स करनी है और आपने कितने पर्सन को क्लोज करना है, इसको आपने क्लियर करके चलना है शुरू से। ठीक है, सेकेंड चीज है M स्मार्ट में, तो उसका मतलब है मींस मेजरेबल। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, हमेशा देखें कि क्या जो आप काम कर रहे हैं या जो आपने, मान लिया अगर आपने डायरेक्टर का अपने लिए सोचा हुआ कि मुझे विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ्स अगर डायरेक्टर करना है, तो क्या उस हिसाब से आप अपनी क्लोजिंग्स कर रहे हैं, क्या आपके प्रोस्पेक्ट्स उतने हैं, क्या आप चीजों को उस तरह से लेके चल रहे हैं। थर्ड चीज है A अचीवेबल। हमेशा रियलिस्टिक रहें, कभी भी खुद और अपने प्रोस्पेक्ट्स को ऐसी चीजें मत बोलें जो आप पूरा नहीं कर सकते। रियलिटी के साथ रियलिटी चेक देकर उनको सारी चीजों को एक्सप्लेन करें, उन्हें बताएं कि जी ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, ये बिजनेस है डेफिनेटली, तो यहाँ पर आपको अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको रिजल्ट्स कब मिलेंगे या आप यहाँ पर सक्सेस कब अचीव करेंगे, जब आप यहाँ पर हार्ड वर्क करेंगे, पेशेंस के साथ चलें, एक्शन को अपने लिए आप ये नहीं बना ले हो सकता इक्वल्स, तो रखें कि चीज को हम उसी वे में लेकर चलें जिस। थर्ड चीज है R मींस अपनी वे के साथ कर रहे हैं। आपने बिजनेस क्यों शुरू किया, इसलिए शुरू किया, अब बस यहाँ पर हाउस वाइफ हैं, उन्होंने बच्चे हैं, वो अपने बच्चों की लाइफ बैठ चाहती हैं, अपने हस्बैंड का हाथ बटाना, बच्चों वो ये सोचती हैं कि हम अपने पेरेंट्स
अभी वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? बहुत सारे पर्सन कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। काइंडली बताइएगा वॉइस आ रही है मेरी? ओके ओके। सो स्मार्ट के सारे को बता दी, जो लास्ट था वो था टाइम। अपने लिए एक आप सबको? ओके। अभी आ रही है आप लोगों को आवाज? बहुत सारे पर्सन कह रहे हैं नहीं, और बहुत सारे पर्सन कह रहे हैं यस। जो नहीं कह रहे हैं उनका भी मेरी तरह नेट खराब होगा। ओके ओके ओके। चलें। तो स्मार्ट वाला तो आई होप आप सबने लिख लिया होगा। उस लास्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। टी का जो मैंने आपको बताया था कि उसका मतलब है टाइम। ठीक है।
टाइम ये है कि बेसिकली आपने खुद को डेडलाइन देनी है। और वो डेडलाइन आपने क्यों देनी है? डेफिनेटली कोई भी काम है उसको करने के लिए अगर आप उसको सिर्फ लेकर चलते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि ये हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। आपको प्रॉपर टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी, अपने लिए एक डेडलाइन बनानी पड़ेगी, और ये चीज सोचना ही पड़ेगा कि इतने टाइम के अंदर मैं ये चीजें करूंगा और कर लूंगा। ठीक है। और वैसे भी याद रखिएगा, सक्सेस इज नॉट अ कंफर्टेबल प्रोसीजर। ठीक है। इट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल थिंग टू अटेम्प्ट। आप जब तक कंफर्ट जोन में रहेंगे आप लोग भी चीजों को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो टॉप अर्नर्स हैं, जो यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग्स ले रहे हैं, उनसे सीखें। और आने वाली जितनी इस सीरीज के अंदर जितनी भी आगे मेंटोरशिप्स हो रही हैं उनको अटेंड करें और चीजों को करें। इंशाल्लाह देखिएगा आप लोगों को भी रिजल्ट्स मिलेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर जो बहुत सारे पर्सन काम कर रहे हैं वो सेम ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजीज चेंज है। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। काम सभी सेम कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब डिफरेंट स्ट्रेटेजी से कर रहे हैं तो वो स्ट्रेटेजीज वर्क करेंगी। आपकी एक स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही तो आप उस पे सेकंड पे काम करें। सेकंड नहीं काम करी, थर्ड पे करके देख लें। लेकिन एक ना एक टाइम ऐसा आएगा, आपका प्रोस्पेक्ट रेडी भी होगा, आपका प्रोस्पेक्ट क्लोज भी होगा, उसको सिस्टम समझ में भी आएगा। ठीक है। आपने सिस्टम को क्लियर उसको बताना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। ना मार्केटिंग प्लान के अंदर बहुत सारे पर्सन को यहाँ पर आके कुछ बातें नहीं बताई जाती शुरू में, तो डेफिनेटली बाद में वो आपका प्रोस्पेक्ट खराब होता है। आपने शुरू से ही उसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो यहाँ पर सीखने के और अर्न करने के हवाले से तो आएगा ही आएगा, लेकिन आप उसको सिखाएं नहीं। जब आप उसको सिखा के चलेंगे तो आप देखिएगा आपको वहां पर बहुत सारी चीजें खुद भी आपको इम्प्लीमेंट आपने करनी है और अपनी टीम को भी करवानी है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ, ये आप लोगों ने जरूर करनी है। अब वो एक्सरसाइज क्या है? आप लोगों ने ब्लैंक पेपर लेना है। एक ले लें, दो ले लें, तीन ले लें। एक ब्लैंक पेपर लेना है आपने। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? काइंडली बताइएगा। ओके। मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज दूं, ये आप लोगों ने मस्ट करनी है। आप लोग अपने पास एक या दो ब्लैंक पेपर्स ले लें, और उस ब्लैंक पेपर पे आपने क्या करना है? अपने झूठ लिखने हैं। जी बिल्कुल, आपने उसके ऊपर अपने झूठ लिखने हैं, अपने नंबरिंग देनी है। नंबर वन, जैसे कि मान लिया अभी आप ये सोचते हो घर है गाड़ी नहीं, तो आप वहां पर लिखना है कि मैं तो कभी ग नहीं सकता। ठीक है। फिर दो तीन लाइंस खाली छोड़ देनी है। फिर नंबर टू पे आपने लिखना है कि मैं तो कभी अपने घर के हालत नहीं चेंज कर सकता या कर सकती। फिर तीन चार लाइंस छोड़ देनी है। इस तरह जितनी भी आपके ऐसी चीजें हैं जो आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, या जो आपने खुद से समझे बोले हुए हैं, ये झूठ आपने लिखने हैं बेसिकली। और उसके बाद क्या करना है? एक डिफरेंट पेन से वो जो तीन चार लाइंस आपने छोड़ी हैं, बैठकर सोचकर आपने लिखना है कि नहीं, ये पॉसिबल है, मैं मेहनत करूं तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, अगर मैं ये रैंक अचीव कर लूं तो पॉसिबल है। ठीक है। इस तरह से आपने लिखना है। जब आप ये लिख लेंगे ना, बिलीव मी, आपके पास काफी सारे झूठ हो जाएंगे। मिनिमम 20-25 तो हर बंदा लिख लेगा। मान लें अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ठीक है, अच्छा फोन, अच्छा लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अपने घर के हालात, अपनी मदर के लिए मान लें बहुत सारे पर्सन का होता है कि मैंने उनको उम्रा कराना है। इस तरह की चीजें जब आप लिख के झूठ, और फिर आपने जब पॉसिबिलिटीज लिखनी है ना, तब आपको समझ में आएगी कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हैं, आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में कितना ज्यादा आगे जा सकते हैं। और जब जब आप उस पेज को देखेंगे, तब तब आपको याद आएगा कि ये चीजें मैं चेंज कर सकता हूँ और मैंने ही करनी है। यहाँ पर पर्सन आकर बहुत ज्यादा ना क्या करेंगे? अपने अपलाइन पे डिपेंड हो जाएंगे, अपलाइन को बहुत ज्यादा ब्लेम करना शुरू कर देंगे। आप हमें लेकर आए थे, आपने हमें नहीं बताया। ऐसा नहीं है भाई, अपना माइंडसेट ग्रो करें, अपने ऊपर काम करें, अपने गोल को सामने रखें, लिख लें आपको क्या चाहिए, आप यहाँ पर क्यों आए थे, किस लिए आए हैं आप यहाँ पर, क्या आपकी वाय थी, किस वजह से आप यहाँ पर आए थे, किस लिए आप काम कर रहे थे। अगर ये चीज आपने लिख ली और सोच लिया कि मैंने करना है, तो बिलीव मी आप लोग कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने इस चीज को कल पे डाला, या ये सोचा कि नहीं ये तो मतलब अब ऐसे बात ही हो रही है, ये इसका मेरी जिंदगी में क्या ही काम है, तो ऐसा नहीं है। चीजों को मैनिफेस्ट करें और यकीन करें कि ये चीज काम करती है। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, तब ये सारी चीजें होंगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी और भी स्टोरी सुनाती हूँ। सर ने भी हमें ये एक स्टोरी सुनाई थी, लेकिन वो थोड़ी चेंज थी, मैं थोड़ी सी चेंज सुनाती हूँ। सर ने हमें सुनाई थी टीचर और एक स्टूडेंट की।
मैं आप लोगों को मेंढक की सुनाती हूँ। चार मेंढक होते हैं, कुएं के ऊपर बैठ के ना फुदक रहे होते हैं। आपको पता मेंढक का काम होता है फुदकना। तो वो फुदकते फुदकते एक मेंढर बीच में गिर जाता है। अब जो ऊपर तीन बैठे होते हैं ना, वो उसको देखकर ना हंसना शुरू कर देते हैं, और वहां पे बोल रहे होते हैं कि हाय, ये तो अब गिर गया, ये तो ऊपर आ ही नहीं सकता, ये कैसे आएगा। मतलब ऊपर से खड़े होके इस तरह इशारे कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। अब वो ऊपर देख रहा होता है, अब वो क्या करता है, कोशिश करता रहता है, कोशिश करता रहता है, ऊपर चढ़ता है, फिर गिर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर गिर जाता है। और इस तरह करते करते ना वो ऊपर आ जाता है। जब वो ऊपर आता है ना, तो जो ऊपर तीन मेंढक खड़े होते हैं, वो देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे ऊपर आ गया। अब द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि वो जो मेंढक होता है ना, वो डीफ होता है, बहरा होता है। और उसको क्या लग रहा होता है कि जो ऊपर वाले मेंढक है ना, वो मुझे चेयर अप कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम आ जाओ ऊपर, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इस चीज से मोटिवेट होकर वो क्या करता है, ऊपर आ जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना, फोकस करना है। लिख लें अपनी चीजों को, अपने ड्रीम्स को, अपने गोल को, और सोच लें कि मैं ये करना ही करना है। यहाँ पर रैंक्स मुश्किल नहीं है, और रैंक्स आपको तभी मिलेंगे, यहाँ पे रैंक आप तभी अचीव करोगे जब आप ठान लोगे कि मैंने ये करना है। आप डे वन सोचें, आपने कितने मुश्किल, बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनको अमाउंट का इश्यूज नहीं होते, लेकिन बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको अमाउंट के इश्यूज होते हैं। अगर वो यहाँ पे लेवल डन करके आए हैं, भले से मिनिमम से आए हैं, भले से मैक्सिमम से आए हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने वो अमाउंट अपनी डेली एक्सपेंसेस से कट करके या किसी भी तरह करके उसने इकट्ठी की है। वो इकट्ठी करके वो जब यहाँ पे लेवल डन करके आया है, तो डेफिनेटली इसलिए आया ना, उसने अपनी जिंदगी को चेंज करना है। अगर उसने अपनी जिंदगी को चेंज करना है, तो आज ही ये चीजें मस्ट करनी है। और बिलीव मी, जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज दी है, अगर आप ये करोगे, आप लोगों को एक तो थोड़ा सा स्ट्रेस भी आप लोगों का रिलीफ होगा। आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग अपनी लाइफ को क्यों इतना आप लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। एक ही जिंदगी है आप लोगों के पास, आप उसके अंदर जितनी ज्यादा कामयाबियां, जितनी ज्यादा अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं कराएं। और ये आप कर सकते हैं। आज का दौर तो आसानी इतना, आप ये देखें, हर चीज आपको मिल जाती है यहाँ पे। आपके पास यहाँ पे मेंटोरशिप्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर आपके अपलाइंस अवेलेबल हैं, आपके पास मेन 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 पर्सन, आपके पास सीईओ अवेलेबल हैं, जो आपकी हर चीज को सुनते हैं, उसको हल करते हैं। ठीक है, इस तरह की सारी चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है। कंपनी के प्लान को 100% समझें, कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझें, चीजें डुप्लीकेट होने से कितनी बढ़ती हैं, उसका आपकी लाइफ पे क्या असर होगा, उस चीज को समझें। जिस दिन आपको ये चीज समझ आ गई, आपको कोई पर्सन मोटिवेट नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप खुद से ये चीजें करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे पर्सन ये कहते हैं हमें मोटिवेशन नहीं मिल रही। भाई, आप किसी से मोटिवेशन क्यों मांग रहे हो? आपकी अपनी लाइफ आपके लिए मोटिवेशन है। आपने अपनी जिंदगी बदलनी है, आपको पता है आपके क्या हालात हैं, आपने आगे क्या करना है, आपकी जिंदगी में आपको क्या क्या चीजें आगे होनी है, तो ये सारी चीजें जब आपके हाथ में है, और ये सिचुएशन काम नहीं करेगा। इस चीज को
वैसे आज के सेशन की जो डिटेल्स थी मैम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हैं। आई थिंक सो उनकी साइड से कोई इंटरनेट का इशू बना है जिस वजह से हम सेशन को आके वो मेरे ख्याल से कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक बेसिकली इमरजेंसी हो गई थी। डेफिनेटली जो ट्रेनर्स हैं उनकी भी कुछ पर्सनल लाइफ है, तो बोथ की उनको जाना पड़ा, तो वो घर भी मौजूद नहीं थी इस वक्त, और क्योंकि सेशन करना था और बड़ा ज़रूरी था वो करना उनके लिए, तो बस इस वजह से वो ठीक से नहीं कर पा रही। इंटरनेट का बड़ा इशू है वहाँ पर, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी जो सेशन की अहम डिटेल्स थी वो सेशन की प्रोवाइड कर चुके हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला जो कल का सेशन है हमारा वो होगा प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर, और आप लोगों को मैम वजीहा शाकिर हैं हमारी डायरेक्टर, वो आप इंशाल्लाह उसके ऊपर सेशन देंगे, और कल का जो हमारा सेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को आज के सेशन के लिए, और जितनी भी आप लोगों ने चीज़ें सीखी हैं वो अपने अपलाइंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल के सेशन में। अल्लाह हाफिज़।